हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल के लिए बायोलॉजी और इसमें हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है और जिसमें हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ चुके थे प्रोटीन। हमारा सेकंड बायोमोलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, चलो मैं एक बार डेफिनेशन के बारे में फिर से बात कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, तो ये यौगिक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को स्टोर करने का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहां पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स SACCHARIDES मोनोसैकेराइड्स। देखो यहां पर अगर हम इस वर्ड को दो टुकड़ों में तोड़े तो ये बनता है मोनो। मोनो मतलब सिंगल या फिर वन। ठीक है, और सैकेराइड्स इसका मतलब होता है शुगर। मतलब एक ऐसा यौगिक जिसके किसी एक अणु के अंदर एक शुगर का यौगिक पाया जाए, एक शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाए और बाकी दूसरे हाइड्रोकार्बन पाए जाए, है ना। तो उनको बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड्स। मतलब अगर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है तो होंगे मोनोसैकेराइड्स। तो यहां पर देखो आपकी बुक की परिभाषा क्या बोलती है यहां पर। These are the simplest sugar having a single polyhydroxyaldehyde or ketone unit. Mono equal to 1 and saccharides मतलब sugar. Their empirical formula is CnH2O। ये इसका फॉर्मूला होता है CnH2O। N मतलब यहां पर N यहां पर अणु की संख्या होती है। अगर मान लो कार्बन की संख्या हम 5 रख रहे हैं तो 5 ही यहां पर रखेंगे। तो यहां पर ये इस तरह से जो मोनोसैकेराइड बनता है यहां पर, तो यहां पर जो एक पॉलीमर बनता है उसका एक तरह से ये मोनोमर है। उसके बाद में अगर हम n की वैल्यू जितने जितने बढ़ाते जाएंगे पॉलीमर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दर क्लासिफाइड ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ functional group present in them and number of carbon atoms in their backbone as discussed in the following। तो यहां पर जो इसकी मेन कार्बन श्रृंखला है उसके आधार पर इसको आगे डिवाइड किया गया है। तो यहां पर देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि हमारा जो देखो यहां पर हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हो गया ना, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में। इधर से मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये 3 तरह के सैकेराइड्स होते हैं। अब देखो यहां पर इनके एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। सिंगल सैकेराइड यूनिट्स में क्या होते हैं, अगर हम कार्बनिक श्रृंखला 3 रखें, मतलब कार्बनिक संख्या 3 रखें तो इसका एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहां पर मैं कार्बन की संख्या के आधार पर इसके एग्जांपल लिख रहा हूं बहुत सारे। जैसे यदि 3C का एक एग्जांपल लेता हूं तो उसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, GLYCERALDEHYDE। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगर कार्बन बराबर 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो अगर यहां पर हम कार्बन की संख्या बढ़ाकर 4 कर देते हैं, मतलब 4C कर देते हैं, तो यहां पर इसका एग्जांपल हो जाएगा टेट्रोस।
इनको टेट्रोस बोला जाता है। देखो इनको बोलता है ट्रायोस, TRIOS, ये तो इनको बोला जाता है। तो ट्राई मतलब 3, यहां पर 4 हो जाएगा तो टेट्रोस, TETROS। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में एरिथ्रोस, ERYTHROS, है ना। तो ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसके नाम हो जाएगा और ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पर कार्बन 5 रखें तो इनको बोलेंगे हम पेंटोस, PENTOSE, पेंटोस। बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल इसका याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे याद रहते नहीं है लेकिन राइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है वो यही होता है पेंटोस, ठीक है। 6 अगर हम कार्बन रखें तो हेक्सोस हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा हेप्टोस, मतलब मोनो, डाई, ट्राई, इसके अलावा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेका। इस तरह से यहां पर कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है तो यहां पर साथ में OS मतलब ROS ही लगा देते हैं, मतलब रोस, पेंटोस, हेप्टोस, ऑक्टोस। इस तरह से यहां पर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल है ना, क्या बोलते हैं इनको, वो इनकी कार्बनिक के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो यहां पर जो 2 से 10 के बीच में जो कार्बनिक संख्या 2 से 10 के बीच में होती है उन सैकेराइड्स को ओलिगोसैकेराइड्स, उनमें एग्जांपल पाए जाते हैं। तो जैसे इनके एग्जांपल बता देता हूं मैं यहां पर, बस सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देता हूं मैं। यहां 2 से 10 कार्बन पाए जाते हैं इसके अंदर, और इनके अंदर 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स पाई जाती हैं। और ध्यान रखें इसमें सिंगल सैकेराइड्स नहीं होते। एग्जांपल के तौर पर है डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कार्बन की श्रृंखला के ऊपर। तो ये सिर्फ पेंटा तक ही नहीं रुकते, ये 10 तक जाते हैं, जैसे हेक्सासैकेराइड्स, हेप्टासैकेराइड्स, ऑक्टासैकेराइड्स और नॉन सैकेराइड्स और डेकासैकेराइड्स। तो इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। तो इनके एग्जांपल बता देता हूं मैं सिर्फ। डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल हमारे पास में सुक्रोस, मेल्टोस। सुक्रोस क्या होता है, फलों के अंदर जो भी रस पाया जाता है, जैसे आम है, सेब है, उसके अंदर जो रस पाया जाता है जो काफी स्वादिष्ट होता है वो होता है सुक्रोस, ठीक है। और जो चीनी होती है ग्लूकोस, वो भी इसी का एग्जांपल है ना। मेल्टोस क्या होता है, कुछ फल होते हैं जिनके अंदर ये रस पाया जाता है, जैसे माल्टा के अंदर है ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है तो उनके अंदर ये पाया जाता है, उसमें भी डाइसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास में ट्राइसैकेराइड्स का, तो रेफिनोस इसका एग्जांपल है। ये शायद नाम आपने सुना ही होगा, है ना। अगला देखें टेट्रासैकेराइड्स, मतलब इसमें कार्बनिक श्रृंखला 4 रहेगी और यहां पर इसका एग्जांपल होगा स्टाचियोस, मतलब स्पेलिंग बोल देता हूं STACHYOSE, स्टाचियोस। पेंटासैकेराइड्स के अंदर हम बात करते हैं तो वर्वाकोस, VERVASCOS, वर्वाकोस। इसके अंदर 5 ओलिगोसैकेराइड्स की यूनिट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम लास्ट पॉलीसैकेराइड्स। इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला 10 से ज्यादा पाई जाती है। अगर यहां पर कार्बन ज्यादा हो किससे, 10 से, तो यहां पर पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। इनको हम यहां पर ध्यान दें, 10 या 10 से ज्यादा होती है तो उनको हम सिंगल सैकेराइड यूनिट बोल सकते हैं एक तरह से। तो यहां पर इसके 2 ही एग्जांपल हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये चीज क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि सारे के सारे सैकेराइड्स एक ही तरह के हों, ठीक है। और अगर अलग अलग तरह के हैं तो उनको बोलेंगे हम हेट्रोसैकेराइड्स। तो होमोसैकेराइड्स का एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे स्टार्च। तो ये स्टार्च कहां पाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल है, उनको उबालने के बाद में जो गाढ़ा द्रव निकलता है जिसको हम चावल का मांड बोलते हैं, वो होता है हमारा स्टार्च, है ना।
तो उसके अंदर जो सैकेराइड यूनिट्स हैं वो 10 से ज्यादा होती है, इसलिए वो कौन से एग्जांपल में आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे वो। ठीक है, तो स्टार्च या फिर सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज आपने देखा होगा, कुछ पेड़ पौधे होते हैं उनका तना हम काट देते हैं या कुछ डाल काट देते हैं तो उसमें से एक द्रव निकलता है चिकना चिकना सा, उसको हम सेलुलोज बोल सकते हैं। ठीक है, और हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, इसका एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ग्रुप। तो इनके ग्रुप के आधार पर हम इनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले एल्डोस और दूसरा कीटोस। अगर सारे के सारे एल्डिहाइड ग्रुप के सैकेराइड्स हैं तो उनको बोलेंगे हम एल्डोस, और अगर कीटोन ग्रुप के हैं सारे के सारे तो उनको बोलेंगे हम कीटोस। तो देखिए यहाँ पे आपके बुक के अनुसार क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान दें यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं वो इनमें मेजर फंक्शन का काम करते हैं। मेजर फंक्शन इनका होता है, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, उनका बेसिक काम होता है। तो यहाँ पर दो है, पहला है एल्डोस, है ना, ये पहला है, और दूसरा मैं आपको साथ में दे देता हूँ कीटोस। तो आप समझ गए होंगे, एल्डोस मतलब एल्डिहाइड से जुड़े हुए, कीटोस मतलब कीटोन से जुड़े हुए। तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एल्डोस की। तो क्या होते हैं देखो, इफ द मोनोसैकेराइड्स हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब मोनोसैकेराइड्स के अंदर अगर एक भी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो उसको बोलेंगे हम एल्डोस, है ना। दैट मीन्स द कार्बोनिल कार्बन इज द लास्ट वन इन द चेन, इट इज नोन एज एन एल्डोस। मतलब इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोस, इसका एक एग्जाम्पल होगा ग्लूकोस। देखो इनका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है ग्लूकोस का और सुक्रोज का, है ना। और तीन होते हैं, ग्लूकोस, सुक्रोज, फ्रुक्टोस, तीनों का बेसिक फॉर्मूला सेम ही होता है। जैसे C6H12O6 ये इनका बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आता है एल्डोस ग्रुप में। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उसकी, कीटोस की। इफ द कार्बोनिल कार्बन इज इंटरनल टू द चेन so that there are other carbons on the its side, it forms a ketone group and the sugar is called a ketose। ठीक है, तो वो जो मीठापन है, वो जो चीनी है, वो हो गई एक तरह से कीटोस। तो ध्यान दें यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप कुछ इस तरह से होता है। सी एक तरफ इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर को कुछ ना कुछ हाइड्रोजन या फिर कार्बन जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो ग्रुप है ये होता है कीटोन ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम कीटोस। तो इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका एग्जांपल अभी नहीं दिया हुआ है। एल्डो एंड कीटो प्रीफिक्स आर एडेड टू देयर नेम्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ग्रुप दे possess। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज विच इज द हेक्सोस सुगर with aldehyde group is called an aldohexose and fructose is a ketohexose। तो fructose इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास है fructose, FRUCTOSE, fructose। मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, पर फर्क क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर कीटोन के रूप में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन के साथ साथ में अगर H भी जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, तो हाँ अब हमारा नेक्स्ट है इसके बी वाला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बैकबोन। मतलब बैकबोन क्या होती है, जो मेजर कार्बन श्रृंखला होती है उसको हम बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हमारा जो बी टाइप का क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the backbone। वैसे भी बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो एक हाइड्रोकार्बन रीढ़ की हड्डी क्या होती है? कार्बन श्रृंखला। तो अगर इनके कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग है तो उनको बोलेंगे हम, इनके आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। सुगर्स मतलब मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे possess some of the most common types of ट्राइओस मतलब 3 कार्बन, टेट्रोस मतलब 4 कार्बन, पेंटोस मतलब 5 कार्बन, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन। एग्जांपल ऑफ सम कॉमन मोनोसैकेराइड्स विद देयर स्ट्रक्चर आर एज शोन इन फिगर। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया था इसका। तो ये उस तरह से यहाँ पर कार्बन की संख्या के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ट्राइओस ले लेते हैं। ट्राइओस मतलब कार्बन हो गया यहाँ पर 30, तो ट्राइओस TRIOS। ट्राइओस में मतलब सिंपल सी बात है 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन बना दिए, सबको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इधर को यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इधर को OH ग्रुप होगा, है ना। नीचे यहाँ पर CH2OH ये ग्रुप होगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और ऊपर यहाँ पर एक तरह से ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन ग्रुप होगा। तो ये है ट्राइओस। अगर हम बात करें टेट्रोस, TETRA, टेट्रोस, तो ये हो जाएगा टेट्रोस। अब टेट्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन हम बढ़ा देते हैं, बिना सोचे समझे 4 कार्बन बना दिए, ठीक है। बाकी सब कुछ टेट्रोस को देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बना रखा है, मैंने इस तरह से बना दिए, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, बाकी इन पर कुछ ना कुछ और चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो देखो एक मिनट मैं कैसे बनाता हूँ, ये बिना सोचे इस तरह से बना दिया। यहाँ पर देखो इस तरह से, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से OH जुड़ा हुआ है। बाकी सब जगह क्या जुड़ा होगा? कार्बन। ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की कितनी वैलेंसीज है? 1 2 3, मतलब यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर 1 2 3, मतलब यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर 3 है तो मतलब H जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर 1 है मतलब यहाँ पर 2 जुड़े हैं तो मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा टेट्रोस। इसका एक दूसरा एग्जांपल और है बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो हमारे पास में जो एग्जांपल था वो था एरिथ्रोस का। यहाँ पर थ्रियोस का एग्जांपल भी कुछ इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एग्जांपल है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो आप इसको ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। ये टेट्रोस का एग्जांपल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेंटोस की, PENTOS, पेंटोस। मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो सीधे सीधे क्या करते हैं हम? 5 कार्बन बना देते हैं। ये मैंने 5 बना दिए। एक तरफ कीटो ग्रुप, इधर को H, है ना। यहाँ पर इधर को यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पर H, दूसरे साइड में OH, फिर से H, इस साइड में OH, ये फिर OH इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर भी जोड़ सकते हैं क्योंकि जिस कार्बन पर जुड़े होते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या होगा? इसको बोलते हैं हम CH2OH, ये फिर OH साथ साथ ही ले लो। तो इस तरह से ये बन जाता है पेंटोस। तो इस तरह से यहाँ पर हम हेक्सोस भी बना सकते हैं, हेप्टोस भी, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या एक तरह से मोनोसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल। अब आगे हम बात करेंगे आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब आइसोमेरिक फॉर्म क्या होती है? जहां पर कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है
वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप जानते हैं कि यहाँ पर अब लेक्चर जो सेंड करने की एक लिमिट होती है, हम 20 मिनट से ज़्यादा सेंड करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं हमको ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम सैकराइड्स के बारे में बात करते हैं, मोनोसैकराइड्स के बारे में बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।